तो स्टूडेंट अब हम 1.4 करने लगे हैं। 1.4 करने से पहले हम एक दो चीज़ें हमने देखनी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब कंफर्मेबल होती है। तो आपने ये देखना है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ओनली ऑन सिर्फ एक इसकी कंडीशन है, वो हमने याद रखनी है कि अगर सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब कि पहले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स जो होता है उसकी नंबर ऑफ रोज के। मतलब कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद इक्वल होनी चाहिए दूसरे कॉलम के रो की तादाद से, तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कन्फर्मेबल होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब ये देखें, ये मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल पहला मैट्रिक्स है, इसको मैं ए का नाम अगर दे देता हूँ, ठीक हो गया। और ये मैट्रिक्स दूसरे, इसको मैं अगर बी का नाम दे देता हूँ। अब हमने ये चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इसके कॉलम की तादाद आपने देखनी है। ये एक और ये दो, इसकी तादाद हो गई दो। अब हमने इसकी रोज की तादाद देखनी है, दूसरे कॉलम की रो की तादाद देखनी है। तो इसकी रो कितनी है, एक और दो, तो इसकी तादाद भी दो हो गई। ये हो गई हमारे पास कॉलम और ये हो गई रोज। अब देखें, इसकी कॉलम की तादाद दो है और रो की तादाद दूसरे की कितनी है, दो है। तो अब ये कंफर्मेबल है, ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। तीसरा पार्ट ये है, इसके देखें रो कॉलम की तादाद कितनी है, इसके कॉलम की तादाद एक है और दूसरा जो मैट्रिक्स है इसके रो की तादाद कितनी है, टू। तो ये नॉट कन्फर्म है, नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अब ये हम इसका 4 पार्ट आपने खुद करना है। 5 पार्ट ये है, देखें इसके कॉलम की तादाद कितनी है, 1 2 और 3। इसके कॉलम की तादाद हमने देखी तो ये आ गई 3। इसके रोज़ की तादाद आपने देखनी है, ये देखिए एक, ये दो और ये तीन, तो ये भी क्या है, 3 है। तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। अच्छा, सबसे पहले दूसरी बात हमने ये चेक करना है, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है जिसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो आ जाए ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे। सिर्फ यहाँ तक आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये चीज़ें अपने याद रखनी है। तो इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया है। इसका अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3 0 -1 2 3 0 -1 2 और बी है हमारे पास 6 5 के। अच्छा जी, ये हमने इसमें चेक करना है, ए बी फाइंड करना है और बी ए हमने फाइंड करना है। अच्छा जी,
ए बी, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये कंफर्मेबल है या नहीं। तो इसमें देखें कॉलम की तादाद सबसे पहले देखें कितनी है। पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद देखी तो ये है 2। अब इसमें रोज़ की तादाद देखते हैं तो वो कितनी है, ये भी 2 है। इसका मतलब है ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी हमारे पास इक्वल होता है, इसका ए बी फाइंड करते हैं हम। अब ये आपने याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने ये चीज़ याद रखनी है कि ये देखें, ये जो रो होगी, पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे पहली रो को पहले कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, दरमियान में आ जाएगा प्लस से। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक हो गया। अब इसी तरह दूसरी रो पकड़नी है, इसको कॉलम के साथ करना है। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाई 6, दरमियान में प्लस से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अच्छा जी, अब ये देखें, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18, प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 10 आ गया। अच्छा जी, अब ये देखें, 18 प्लस 0 ये 18 ही हो जाएगा, और ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 6 है तो ये आ जाएगा प्लस का 4। ये तो होगी हमारे पास ए बी। अब हमने चेक करना है बी ए। बी ए चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखें बी ए है। इसमें देखें, इसमें कॉलम की तादाद कितनी है, इसमें कॉलम की तादाद है 1, नंबर ऑफ सी। और इसमें रो की तादाद कितनी है, इसमें रो की तादाद 2 है। रो की तादाद 2 है तो ये डज नॉट कंफर्मेबल। तो हम इसको ये कह देंगे कि बी ए इज नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ये है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार है। तो स्टूडेंट, हम अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। ये उसने फाइंड प्रोडक्ट कहा हुआ है, ये 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं प्रोडक्ट करने के लिए। तो इनकी प्रोडक्ट बहुत इजी है। सबसे पहले तो हमने कंफर्मेबल चेक करना है। अब ये देखें, इसमें कॉलम की तादाद कितनी है, 1 2, और इसमें रो की तादाद कितनी है, 1 और 2। तो ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब ये देखें, सबसे पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0। अब ये देखेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो इसका आंसर आ गया 4। अब इसी तरह ये देखें, ये भी देखें, ये भी कन्फर्मेबल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है और रो इधर इसकी कितनी है, 2 है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस 2 को
इसे मल्टीप्लाई किया -4 से, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया -8, तो ये आ जाएगा -3। इसी तरह जनाब ये देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -12, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया +0, तो इसका आंसर आ जाएगा जी -12। अच्छा जी, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन करने वाला है वो 5 है। इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 और ये 2, और इसमें देखें रोज की तादाद कितनी है, 2, तो ये कन्फर्मेबल है। अच्छा जी, इनको सोल्व करने का तरीका ये देखें, सबसे पहले हमने पहली रोज को पहले कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, इसी तरह पहली रो को फिर दूसरे कॉलम के साथ करना है। अब ये देखें, ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 इंटू 4, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 0 हो गया। अब इसी तरह इसको दूसरी के साथ करना है हमने, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 5, फिर 2 को प्लस 2 इंटू -4। अच्छा जी, इसी तरह ये पहली रोज़ अब ख़त्म हो गई है। अब दूसरी रो को पकड़ा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 4, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। अब इसी तरह -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू 5, अब 0 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, अब इसी तरह तीसरी रो पकड़नी है बारी बारी, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 4, फिर -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, अब इसी तरह 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, अब -1 को -4 से, -1 इंटू -4। अच्छा जी, अब बहुत सिंपल है, 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे +0। इसी तरह 3 को ये आ जाएगा -12 प्लस 0। इसी तरह ये 24 प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह ये है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5, और इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -8। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -15, और ये 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। इसी तरह 6 को ये करेंगे, ये आ जाएगा 30, और ये हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं। अब ये ये देखें, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा -12, और ये आ जाएगा 24। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -3, -15, और ये आ जाएगा 34। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर है। इसके एक दो पार्ट जो हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, इस तरह के छोटे छोटे पार्ट एक दो मैंने नहीं किए, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुका है हमारे पास।